एक नौजवान एक बार थॉमस एडिसन की लेबॉर्ट्री के सामने खड़ा था। वो गरीब दिखाई देता था। उसके पास न पैसा था, न ताल्लुकात और न ही कोई काबिल जिक्र तालीम, लेकिन अपने जहन में वो पहले ही अमीर था। उसका नाम एडुन सी बारन्स था। वो नौकरी मांगने नहीं आया था, वो एडिसन का कारोबारी शरीक बनने आया था। ये बात तकरीबन मुज़हिकाखीज लगती है और जिसने भी सुना ऐसा ही समझा। इसके पास ट्रेन का किराया तक नहीं था। वो शहर पहुंचने के लिए सामान बरदार रेलगाड़ी में छिप कर आया, मगर जब एडिसन ने उसे देखा तो उसे कुछ गैर मामूली महसूस हुआ। बारन्स सिर्फ कामयाब होना चाहता नहीं था, वो कामयाबी की तवक्का रखता था। किताब सूचें और अमीर बने में मुसन्नफ नेपोलियन हिल लिखते हैं कि जिस लम्हे बारन्स ने अपने अंदर एक शदीद और वाज़ेह ख्वाहिश पैदा की, इसी लम्हे नतीजा हरकत में आ गया। महीनों तक बारन्स दफ्तर में छोटे और गैर अहम काम करता रहा। बाहर से कुछ नहीं बदला, मगर अंदर से सब कुछ बदल गया। फिर एक दिन एक मौके जाहिर हुआ। मसले के बहस में एडिसन ने एक नई मशीन इजाद की। किसी को यकीन नहीं था कि ये फरोख्त होगी, बारन्स को था। उसने मौके मांगा, उसने उसे पूरे मुल्क में कामयाबी से फरोख्त किया और आखिरकार वो शराकतदारी जिसका उसने तसव्वुर किया था हकीकत बन गई। हल का पैगाम सादा है, कामयाबी का आगाज सलाहियत, तालीम या किस्मत से नहीं होता, बल्कि जहनी कैफियत से होता है। हर कामयाबी एक ख्याल से शुरू होती है। पहला उसूल ख्वाहिश, डिजायर। हल कहते हैं कि चाहने और ख्वाहिश रखने में बहुत बड़ा फर्क होता है। ज्यादातर लोग कहते हैं मैं अमीर होना चाहता हूँ, मगर बारन्स ने कहा मैं एडिसन का शरीक बनूंगा। एक आरज़ू कमजोर होती है, एक ख्वाहिश वाज़ेह और मखसूस होती है। हल वजाहत करते हैं कि हर वो शख्स जो अमीर बना, उसने एक वाज़ेह मकसद से आगाज किया। उसे बिल्कुल मालूम था कि वो क्या चाहता है और वो उसके लिए कुर्बानी देने को तैयार था। वो एक सजेशन फार्मूला भी देते हैं, बिल्कुल तय करें कि आप कितनी रकम चाहते हैं, तय करें कि उसके बदले आप क्या देंगे। एक आखिरी तारीख मुकर्रर करें, एक मंसूबा बनाएं और फौरन शुरू करें। उसे लिख लें, उसे हर रोज बुलंद आवाज से पढ़ें। ईमान, फेथ, जहन को यकीन सिखाना हल के मुताबिक इंसानी जहन को प्रोग्राम किया जा सकता है। मसीला ये है कि उमूमन उसे खौफ प्रोग्राम करता है। वो कहते हैं यहाँ ईमान से मुराद मजहब नहीं है, बल्कि बार बार दोहराने से मजबूत होने वाला यकीन है। अगर आप खुद से बार बार कहीं कि आप नाकाम होंगे, तो आपका दिमाग आपके रवैयों को इसी तरह तरतीब देने लगता है कि वो सच हो जाए। और अगर आप खुद से बार बार कहीं कि आप कामयाब होंगे, तो आपका जहन उसको हकीकत बनाने के रास्ते तलाश करना शुरू कर देता है। इसीलिए वो खुद तलकीन, ऑटो सजेस्शन का तस्वुर पेश करते हैं, यानी अपने जहन को मुस्बत हदायत देना। आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप मुसलसल सोचते हैं। दुनिया आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं, बल्कि वो देती है जिसकी आप तौक़ा रखते हैं। मखसूस इल्म, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हल ने अपनी तहकीक के दौरान एक हैरान कुन बात दरियाफ्त की। बहुत से करोड़पति लोग सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे। मिसलन हेनरी फोर्ड ने बाकायदा तालीम बहुत कम हासिल की थी, मगर फोर्ड ने हर चीज खुद जानने की कोशिश नहीं की। उसने अपने अर्द गिर्द ऐसे लोगों को जमा किया जो जानते थे। हल कहते हैं कामयाबी का ताल्लुक सब कुछ जानने से नहीं, बल्कि इल्म को इस्तेमाल करना जानने से है। आम इल्म आपके जहन को भर देता है, मखसूस इल्म आपको कीमती बना देता है। अमीर लोग ऐसी महारतें सीखने पर तौजा देते हैं जो हकीकी मसाइल हल करें। तखय्यल, इमेजिनेशन। दौलत की वर्कशॉप हल तखय्यल को दो अकसाम में तकसीम करते हैं, मसनूई तखय्यल, सिंथेटिक इमेजिनेशन। मौजूदा ख्यालात को नए अंदाज में तरतीब देना, तख्लीकी तखय्यल, क्रिएटिव इमेजिनेशन। नए ख्यालात, अल्हाम और विजदान। हर कारोबार, हर ईजाद और हर दौलत पहले तखय्यल में पैदा हुई। आईफोन हकीकत बनने से पहले किसी के जहन में मौजूद था। हर कंपनी, हर इमारत और हर टेक्नोलॉजी पहले एक ख्याल थी। हल जोर देकर कहते हैं कि पैसा दरअसल एक ऐसे ख्याल का नतीजा है जो दूसरों के काम आए। दूसरे अल्फाज में, पैसा फायदा पहुंचाने के पीछे आता है। मुनज़्ज़म मंसूबा बंदी, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। यहाँ हल अमली बात करते हैं। सिर्फ ख्वाहिश काफी नहीं, अमल जरूरी है। आपको एक मंसूबा चाहिए, लेकिन और ये अहम है, आपका पहला मंसूबा गालिबन नाकाम होगा। हल एक मशहूर कहानी सुनाते हैं। एक शख्स ने सोने की कान में खुदाई की। थोड़ा सा सोना मिला, मगर फिर सोने की रकम हो गई। वो मायूस हो गया और उसने अपना सामान सस्ते दामों बेच दिया। खरीदार ने एक इंजीनियर को बुलाया, जिसने जमीन की जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइंस का हिसाब लगाया। सोना वहां था जहां पहले शख्स ने खुदाई रोक दी थी, सिर्फ 3 फुट के फासले पर। वो कान बाद में लाखों डॉलर पैदा करने लगी। हल का निकता, अक्सर लोग ऐन इस वक्त हार मान लेते हैं जब कामयाबी सबसे करीब होती है। नाकामी कामयाबी की मुखालिफ नहीं है, बल्कि कामयाबी के अमल का हिस्सा है। फैसला,
डिसीजन। हल ने कामयाब लोगों में एक खास आदत देखी, वो जल्दी फैसले करते हैं और आहिस्ता बदलते हैं। नाकाम लोग इसके बराक्स होते हैं। बेफैसलापन शक पैदा करता है, शक खौफ पैदा करता है, खौफ अमल रोक देता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की समझ दूसरों, खानदान, दोस्तों और माशरे के हवाले कर देते हैं, मगर कामयाब लोग अपने फैसले पर एतमाद करते हैं। वो एक बात से खास तौर पर खबरदार करते हैं, राय, ओपिनियंस। ज्यादातर आरा ऐसे लोगों की होती हैं जिन्होंने वो काम कभी किया ही नहीं जो आप करने जा रहे हैं। साबित कदमी, परसिस्टेंस। हल के मुताबिक साबित कदमी ख्वाहिश और हकीकत के दरमियान पल है। वो एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक बच्ची अपनी मां के लिए एक दुकानदार से 50 सेंट मांगने आई। दुकानदार ने उसे डांटा और डराने की कोशिश की, मगर वो अपनी जगह कायम रही और बार बार अपना मुतालबा दोहराती रही, यहां तक कि वो मान गया। उसे ताकत ने नहीं हराया, उसे यकीन ने हिराया। हल कहते हैं दुनिया अक्सर आपकी संजीदगी को आजमाती है। अगर आप आसानी से हार मान लेते हैं तो आप कभी ये इम्तिहान पास नहीं करते। आर्जी शिकस्त नाकामी नहीं होती, बल्कि अपने तरीके को बेहतर बनाने का इशारा होती है। मास्टरमाइंड उसूल, द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल, ये हल के सबसे अहम नजरियात में से एक है। कोई भी शख्स अकेला अमीर नहीं बनता। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों के गिरोह को कहते हैं जो एक मुश्तरका मकसद के लिए अपने इल्म और कोशिशों को हम आहंग करते हैं। जब लोग हम आहंगी से तावन करते हैं तो उनकी मुश्तरका जहानत अफराद के मजमुए से भी ज्यादा ताकतूर हो जाती है। हल ने मुशाहिदा किया कि तकरीबन हर दौलतमंद शख्स के पास मुशीर, शराकतदार और मददगार होते हैं। आपका माहौल आपकी सोच बनाता है, आपकी सोच आपका मुस्तकबल बनाती है। तो असल सवाल ये है, आप अपना वक्त किन लोगों के साथ गुजारते हैं? तवानाई और मुहर्रिक, एनर्जी एंड मोटिवेशन। हल एक मुतनाज़े ख्याल पेश करते हैं। जिनसी तवानाई की तब्दीली, सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन। उन्होंने देखा कि बहुत से कामयाब लोग इंतहाई परजोश और मुतहर्रिक होते हैं। उनका मानना था कि मजबूत जज्बाती तवानाई, जिसमें जिनसी जज्बा भी शामिल है, को तख्लीकियत, इज़्म और मुस्तकिल मिजाजी में तब्दील किया जा सकता है। सादा अल्फाज में, ताकतूर जज्बात ताकतूर कामयाबी पैदा करते हैं। मकसद दबाना नहीं, बल्कि इस तवानाई को मकसद की तरफ मोड़ना है। लाशूरी ज़हन, द सबकॉन्शियस माइंड। हल के मुताबिक लाशूरी ज़हन कभी नहीं सोता। ये मुसलसल गालिब ख्यालात पर अमल करता रहता है। उसे एक बाग समझें, अगर आप खौफ बोएंगे तो बेचैनी उगेगी। अगर आप एतमाद बोएंगे तो मौके तलाश करने वाला रवैया पैदा होगा। लाशोर सच या झूठ का फैसला नहीं करता, वो सिर्फ तकरार को मानता है। इसीलिए अहदाफ, तसव्वुर, विजुअलाइजेशन और बार बार मुसब्बत जुमले दोहराना अहम है। आप हकीकत को धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि अपने दिमाग को तरबियत दे रहे हैं कि वो मौके देख सके जिन्हें आप पहले नजरअंदाज करते थे। दिमाग और छठी हिस्स, द ब्रेन एंड द सिक्स्थ सेंस। हल दिमाग को ख्यालात के लिए एक नश्र करने और वसूल करने वाला स्टेशन समझते थे। वो जिस छठी हस का जिक्र करते हैं वो दरअसल विजदान, इंट्यूशन है, अचानक आने वाली समझ या अंदरूनी एहसास। बहुत से कारोबारी अफराद और तख्लीककार ऐसे लम्हात बयान करते हैं जब हल अचानक जहन में आ जाता है। हल के मुताबिक ये विजदान तब पैदा होता है जब जहन मरकूज, पुराएतमाद और खौफ से आजाद हो। वजाहत ख्यालात को अपनी तरफ खींचती है। खौफ के छबूत, द सिक्स गोस्ट्स ऑफ फियर। आखिर में हिल कामयाबी के सबसे बड़े दुश्मन की निशानदेही करते हैं। खौफ, वो बुनियादी खौफ बयान करते हैं। गुर्बत का खौफ, तनकीद का खौफ, बीमारी का खौफ, मोहब्बत खोने का खौफ, बढ़ापे का खौफ, मौत का खौफ। इनमें सबसे ताकतवर गुर्बत का खौफ है। खौफ इंसान को टाल मटूल, बहाने और खुद को नुकसान पहुंचाने वाले रवैयों की तरफ ले जाता है। लोग अक्सर अपने मकासद के पीछे उसलिए नहीं जाते कि वो कामयाब नहीं हो सकते, बल्कि उसलिए कि वो शर्मिंदगी से डरते हैं। हल कहते हैं कि ज्यादातर लोग हकीकत में पहले नाकाम नहीं होते, वो पहले अपने तसव्वुर में नाकाम होते हैं। मरकजी पैगाम, द कोर मैसेज। सैकड़ों कामयाब अफराद का मुताला करने के बाद हल एक सादा नतीजे पर पहुंचे। दौलत इत्तेफाकिया नहीं होती, ये सोच और रवैये के नमूनों की पैरवी करती है। कामयाबी कोई एक वाकया नहीं, बल्कि एक जहनी निजाम है। वाज़ेह मकसद, इस मकसद पर यकीन या मुसलसल सीखना, अमल, साबित कदमी, तावन, जज्बाती कंट्रोल, खौफ से आजादी वो वजाहत करते हैं कि दौलत सिर्फ पैसे का नाम नहीं, इसका मतलब एतमाद, जहनी सुकून, खुदमुख्तारी और मकसद भी है। आखिरकार हल का फलसफा हकीकत में अमीर बनने के बारे में नहीं, बल्कि ऐसा इंसान बनने के बारे में है जो मुसलसल कदर पैदा कर सके और इसलिए ज्यादा देर गरीब न रह सके। आप अपने माजी, तालीम या हालात से महदूद नहीं हैं। आप ज्यादातर इन ख्यालात से महदूद होते हैं जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं। आपके ख्यालात आपके फैसले बनाते हैं, आपके फैसले आपके एमाल बनाते हैं, आपके एमाल आपकी जिंदगी बनाते हैं। और किताब हमें एक ताकतूर ख्याल देकर खत्म होती है। आप मौके का इंतजार नहीं कर रहे,
आप उस लम्हे की तैयारी कर रहे हैं जब आप मुकम्मल तौर पर फैसला कर लेंगे कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि जब आप वाकई फैसला कर लेते हैं तो आपका जहन आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। और हल के मुताबिक यही वो लम्हा है जब दौलत की तरफ सफर हकीकत में शुरू होता है।